नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 5 वर्ग एवं वर्ग मूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 4th चैप्टर तक हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। यदि किसी ने वीडियो यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले शिक्षा पर 2 बातें सुन लीजिए। हमेशा सीखते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। जो सीख रहा है वो जिंदा है और जिसने सीखना बंद कर दिया वो एक जिंदा लाश है। तो जिंदा रहने के लिए भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके वर्ग क्या होता है। वर्ग दो समान संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। दो समान संख्याएं हैं, उनका आपको गुणा करना है और गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ग। जैसे उदाहरण ले हम, जैसे हमने गुणा कर दिया समान संख्या 5 को 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 25। तो ये दो समान संख्याएं हो गई। तो समान संख्याओं का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? वर्ग। और वर्ग किसका कहलाएगा? इस संख्या का। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। इसी प्रकार उदाहरण ले, जैसे 12 को 12 से गुणा किया, तो 12 को 12 से गुणा किया, कितना आ गया? 144। तो ये दोनों समान संख्याएं हो गई और इनका गुणा कितना आ गया? 144। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग। अब आ गया आपके वर्ग संख्या। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, समान संख्या को समान संख्या से गुणा किया जाए और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको कौन सी संख्या बोलते हैं? वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या और वर्ग में कोई खास डिफरेंट नहीं है। वहीं आपको दो समान संख्या लेनी है, जैसे 3 को 3 दो समान संख्या ले ली और इनको गुणा कर दिया, कितना आ गया? 9। तो दो समान संख्याओं का गुणा है वो क्या कहलाएगी? जिनको गुणनफल है वो क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। तो ये क्या कहलाएगी? आपके वर्ग संख्या। अब आ गया आपके नेक्स्ट वर्ग मूल। अब वर्गमूल में क्या है कि किसी संख्या का वर्गमूल उसके दो बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड के बराबर होता है। जस्ट इसका अपोजिट। अब अपोजिट हो गया। वर्ग और वर्गमूल दोनों आपस में क्या है? अपोजिट। वर्ग में क्या होता है? संख्या को संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको वर्ग बोलते हैं। और इसमें जस्ट उल्टा है कि इस, जैसे यहाँ पर आ गया कोई संख्या आ गई आपके 49। अब 49 को दो समान गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है 7 गुणा 7। तो ये वाली जो संख्या है वो इसका क्या कहलाएगी? वर्गमूल। जो 7 है वो 49 का क्या कहलाएगी? वर्गमूल। तो आपने पढ़ लिया एक वर्ग और एक पढ़ा था आपने वर्ग मूल। किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग करोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। याद रखना ये। और जब भी किसी संख्या का आप वर्ग मूल करते हो तो संख्या क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो उल्टा याद रखना है इनका कि छोटा है वो वर्ग छोटा है तो ये बड़ा हो जाता है, और वर्गमूल बड़ा नाम है तो ये क्या हो जाएगी? छोटी। जब भी आपको पूछ लेगी 5 का वर्ग बताइए तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब 5 का 5 छोटा था और ये क्या हो गया? बड़ा हो गया वर्ग। अब आपको पूछ ले कि 25 का वर्गमूल बताइए तो आप क्या करते हो? वर्गमूल की जगह आप कितना लिख देते हो? 625। 25 का वर्गमूल पूछा था तो 25 का वर्गमूल हमेशा कितना होगा? 625 ना होकर कितना होता है? 5। तो वर्गमूल तो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और वर्ग क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ग और वर्गमूल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला आपके जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर, संख्या के इकाई अंक मतलब लास्ट में यदि आपके 2, 3, 7 व 8 आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जिन संख्याओं के लास्ट में याद रखना 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे आ गया आपके 123। अब 123 को बगैर देखे आपको तो बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको सोल्व करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आपको तो लास्ट में इकाई अंक देखना है कितना आ रहा है। यदि इन चारों संख्याओं में से यदि कोई संख्या आ रही है तो वो कतई भी वर्ग संख्या नहीं होगी। तो 123 वर्ग संख्या नहीं है। आपके एक बड़ी संख्या आ गई जैसे 24, 5, 26 और लास्ट में आ गया आपके 7।
इकाई अंक आपके कितना आ रहा है लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसको आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो डायरेक्ट देखना है कि लास्ट में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि 2, 3, 7 और 8 यदि किसी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आगे वाला नियम है इसका, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसकी वर्ग संख्या में वर्ग करोगे तो उस वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, तब भी इकाई अंक कितना आ रहा है 81 में 1। यदि किसी संख्या के लास्ट में 4 या 6 है और यदि आप उसका वर्ग कर रहे हो तो वर्ग हमेशा वर्ग संख्या में कितना आएगा, उसका 6 ही आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें भी 6 ही आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में भी कितना आ रहा है 6। अब आगे, जैसे यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 और यदि हमें उसका वर्ग करना है तो 5 वाली का हमेशा वर्ग संख्या में भी कितना इकाई अंक कितना आएगा 5। यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 या 7 आ रहा है तो उसका यदि वर्ग करोगे तो उसका आंसर हमेशा इकाई अंक में कितना आएगा 9। इसी प्रकार यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 या 8 आ रहा है तो उसका जब वर्ग करोगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64, 64 में भी इकाई अंक कितना आ रहा है 4, तो 2 और 8 का कितना आएगा 4, और 0 का हमेशा कितना आता है 0। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे किसी संख्या के लास्ट में आ गया, जैसे ये 11, कोई संख्या आपकी 11। अब इसका यदि हमें वर्ग करना है तो वर्ग करने पर आपको पूछ ले कि इकाई अंक कितना होगा, तो आपको याद रखना है 1 वाले का हमेशा कितना होता है 1, तो बगैर देखे आपको वैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 121 में इकाई अंक कितना आ रहा है 1। आपके एक संख्या आ गई जैसे 16, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16 का स्क्वायर आ गया आपके 256। अब 256 में देखना, आपको बगैर इसको देखे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि किसी संख्या के लास्ट में कितना आ रहा है 6 है, तो उसकी इकाई अंक में भी कितना आएगा 6, लास्ट में आ गया 6। अब आपके कोई बड़ी संख्या आ गई जैसे 237, अब 237 की स्क्वायर में आपको पूछ ले कि इकाई अंक कितना होगा, यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा, तो बगैर आपको इसको सोल्व किए आपको डायरेक्ट देखना है कि 7 वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करते हो तो वर्ग संख्या में कितना आता है 9 आएगा, तो लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा 9। आगे आपके कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो वे पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये कौन सा रूल है भैया, देखते हैं कि जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये देखा था 2, 3, 7, 8, वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन ये वाला नियम है कि 1, 4, 5, 6, 9 या 0 वो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखते हैं, जैसे आपकी संख्या आ गई 234, एक संख्या आ गई आपके पास 234, और हमने क्या पढ़ा था कि 4 आने वाले में पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो लास्ट में कितना आ रहा है 4, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसको सोल्व करने पर ही पता चलेगा। जैसे संख्या आ गई आपके 336, लास्ट में कितना आ रहा है 6। अब ये भी देखेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हमने तो लास्ट में कितना देखा 6 देखा। अब लास्ट में 6 देखने वाला का क्या पढ़ा था कि लास्ट में 6 होता है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कोई बड़ी संख्या लें, जैसे बड़ी संख्या ले लिया हमने 1945,4 अब इसको पूछ लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या इसको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। बाकी यहाँ से क्या आंसर दे सकते हैं कि ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जिनके लास्ट में 3, 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इतना कुछ पढ़ लिया आपने, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है के बारे में बताना है। तो हमने देखते हैं पहले वाला ऑप्शन 7, तो जिनके लास्ट में इकाई अंक 7 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है क्या, नहीं होती। जिनके लास्ट में 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, वो भी कभी भी नहीं हो सकती।
जिनके लास्ट में 2 होता है क्या वो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? तो ये भी नहीं होगी। तो इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 4th नंबर, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 संख्या 256 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा? 256 का वर्ग करना आपको, अब वर्ग करोगे तो 256 का वर्ग करना है तो बड़ी संख्या आएगी या छोटी संख्या आएगी? तो हमने क्या पढ़ा था, वर्ग करने पर संख्या क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो आपको वर्ग थोड़ा करना, आपको तो केवल क्या पूछा है? इकाई अंक पूछा है। और इकाई अंक के लिए क्या करोगे आप? लास्ट में देखोगे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 वाले का जब आप स्क्वायर करते हो लास्ट में इकाई अंक 6 होता है, तो वर्ग करने पर भी कितना आता है? 6। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 2nd नंबर। इसका रूल क्या पढ़ा था हमने कि लास्ट में यदि आपके 6 और 4 आ जाता है इकाई अंक, तो उसका जब आप वर्ग करते हो तो इकाई अंक कितना आएगा उसका? 6। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 संख्या 16,129 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक होगा। आपको इकाई अंक बताना है। तो लास्ट में इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पर? 9। तो इसका वर्गमूल करना है। अब की बार वर्गमूल करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। लेकिन हमें छोटा वोटा कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल किसके बारे में पूछा? इकाई अंक के बारे में। तो लास्ट में 9, लास्ट में 9 किन किन संख्याओं के हो सकता है? क्या पढ़ा था हमने? लास्ट में 9 वर्ग करने पर लास्ट में 9 कब आता है? या तो होना चाहिए 3 या होना चाहिए 7। कि यदि किसी का अंक 3 और 7 होता है तो उसका वर्ग करने पर कितना आता है? 9। तो इसका आपको वर्गमूल पूछा है, अब की बार रिवर्स पूछा है। तो या तो 3 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। तो 9 तो नहीं होगा, या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। तो या फर्स्ट आंसर दे या सेकंड आंसर दे? ये 2nd नंबर दे या 3rd नंबर दे? लेकिन आपके 4th नंबर में दे रखा है कि 3 व 7 दोनों संभावित हो सकते हैं। 3 व 7 दोनों क्या है यहाँ पर? संभावित। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 7 अंकों वाली किसी संख्या का वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या। भैया अंकों की संख्या के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, आप पढ़ लेते हैं। 7 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 अंकों की कोई संख्या है, हमें इसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल करोगे तो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अब छोटी होगी तो आपको क्या करना है? वर्गमूल करने के लिए आपको पहले पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाए हमने। ये 2 संख्या का जोड़ा बन गया, ये 2 संख्या का जोड़ा बन गया, ये 2 संख्या का जोड़ा बन गया, और ये सिंगल संख्या बच गई। तो इसका भी आपको जोड़ा बनाना है। तो कितने आ गए? 1 2 3 4। तो जितने आपके जोड़े बने उतने ही वर्गमूल में क्या हो जाएगी? अंकों की संख्या। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे थे? 4 जोड़े बन रहे थे। तो यहाँ पर वर्गमूल करोगे तो अंकों की संख्या कितनी आएगी? 4। या फिर ऐसा नहीं करो तो आपके एक फॉर्मूला दे रहे हैं, यदि आपके संख्या में यदि अंक आपके सम हो और यदि आपके अंक विषम हो, तो सम और विषम के लिए फॉर्मूला होता है, यदि संख्या सम हो तो आप उसमें 2 का भाग दे दो, और यदि आप संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो। ये हो जाएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या। n/2 सम वाले के लिए होगा और n+1/2 विषम वाले के लिए होगा। यहां पर 7 दे रखा है तो 7 + 1 8, 8 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 4। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? 2nd नंबर। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 35 का वर्ग होगा। 35 का वर्ग पूछा है तो वर्ग करने पर बड़ा करना है। अब 35 का आप वर्ग करोगे तो सबसे पहला काम तो आपको तो वही देसी तरीका अपना 35 को 35 से गुणा करके करना। लेकिन 35 को 35 से गुणा करोगे तो टाइम थोड़ा क्या लगेगा? ज़्यादा। ये तो छोटा है इसलिए कम ही टाइम लगेगा। भैया बड़ी बड़ी संख्याओं का आप वर्ग करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा गुणा करने में। तो इसकी आपको ट्रिक दे रखे हैं एक, उस ट्रिक को याद रखना। पहले आपको दे रखी है एक संख्या 35। 35 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो आपको क्या करना है? पहले 5 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा? 25। और इधर 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 9। अब बच गया क्या आपके एक स्टेप और बच गई। पहली स्टेप आपको इकाई अंक का वर्ग करना है और जो बच गया आपके उसका वर्ग करना है। अब आपको क्या करना है कि इस 3, 5 और 2 को गुणा करना है। इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा। तो 5 3 15 और 15 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया आपके? 30। ये वाली जो संख्या आ रही है 30, यहां एक छोड़ के लिखना है, एक अंक
छोड़ के, तो 30 को लिख दिया हमने 0 और आगे आ गया 3। अब इनको क्या कर देना है, ऐड। 5, 2 और 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 हो गया आपके 12। तो कौन सा आंसर हो गया, 1225। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 78 का वर्ग होगा, 78 का वर्ग पूछा है, तो वैसे सेम 78 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करोगे तो पहले इकाई अंक का करोगे। अब इकाई अंक का कितना हो गया, 8 का तो हो गया कितना, 64, और 7 का कितना हो गया, 7 का हो गया आपके 49। अब रह गया थर्ड स्टेप, इन तीनों का गुणा करना है। तो तीनों का गुणा करोगे, 7 गुणा 8 गुणा 2। 7 को 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 56, और 56 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपके 112। तो 112 को आपको एक छोड़ के लिखना है, तो 1 1 1 112। अब इनको जोड़ दो, कितना हो गया, 4, 6 और 2 गया 8, 9 और 10, केरे रह गया 1, फिर 4 और 5 और 1 6, कितना आ गया 6084। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, फर्स्ट नंबर। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। 124 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 124 का वर्ग करना है, तो 124 और इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो वहीं पहले इकाई अंक कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और इधर 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपके 144। और वहीं थर्ड स्टेप क्या है हमारी, कि इन दोनों 12 और 4 का गुणा करके 2 से गुणा करना है। तो 12 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 48, और 48 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 96। इस 96 को यहाँ पर एक छोड़ के लिखना है, तो 6 और 9। अब ऐड कर दो, 6 6 और 1 हो गया 7, 9 और 4 13 का 3, हासिल रह गई 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, और कितना आ गया 1, कितना हो जाएगा 15,376। तो कौन सा आ रहा है, 15,376। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 8। 256 का वर्ग होगा। 256 का क्या पूछा है इसने, वर्ग पूछा है। तो वहीं 256 और इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो आपको तो वही काम, सबसे पहले तो 6 का करना है, तो 6 का कितना हो गया 36, फिर इधर 25 का करना है, तो 25 का कितना हो जाएगा आपके, 25 का हो गया 625। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। और अब इन दोनों का 25 और 6 को गुणा करके फिर 3 से 2 से गुणा करना है। तो 25 को गुणा करना है 6 से, और फिर गुणा करना है 2 से। तो 25 को 6 से गुणा किया कितना हो गया 150, और 150 को गुणा करना है किससे, 2 से। तो कितना आ जाएगा आपके 300। तो यहाँ पर कितना लिखना है, एक संख्या छोड़कर, यहाँ पर इधर से एक संख्या छोड़कर आपको कितना लिखना है, 300। ऐड कर दो, 6 3 और 0 3, फिर 5 और 0 5, 3 और 2 5, और कितना आ गया 6, 65,536। तो कौन सा आंसर हो गया, 65,536। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। यदि रूट बी बराबर 4a हो तो a स्क्वायर बटे बी का मान क्या होगा। अब रूट 6 आपको a स्क्वायर बटे बी का मान निकालना है। तो पहले तो इसको a बटे बी के रूप में लेकर आओ। तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके दे रखा है रूट b बराबर 4a दे रखा है। आप सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर करने के लिए हमने यहाँ पर ए स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब इस वर्ग से ये रूट कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, वर्ग का मतलब होता है, यहाँ पर रूट का मतलब होता है आधी पावर, और आधी पावर के ऊपर 2 पावर है। ये 2 पावर से नीचे वाला 2 कट जाएगा, और कितनी बचेगी, केवल 1 पावर। तो यहाँ पर b बच गया, केवल 1 पावर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बराबर यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 1 का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। हमें a स्क्वायर बटे b का मान चाहिए, तो इधर a स्क्वायर रह गया, और इधर से बटे में कौन आ गया, b आ गया। अब इधर कुछ भी ना रहा, नहीं रहा, तो कितना रहा होगा 1, और ये 16 यहाँ पर गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो a स्क्वायर बटे b का मान कितना आ गया, 1/16। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 256 का वर्गमूल क्या होगा। अब की बार वर्ग नहीं पूछा है, क्या पूछा है, वर्गमूल। मतलब संख्या को क्या करना है, छोटा करना है। क्योंकि वर्गमूल नाम बड़ा है, जिसके नाम बड़े होते हैं वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, छोटे। हमें 256 का क्या निकालना है, वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो इकाई अंक वाले नाम पता होने चाहिए भाई, जिनके लास्ट में आपके, यदि संख्या के लास्ट में 1 और कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो उसकी संख्या के लास्ट में भी वर्ग करोगे तब इकाई अंक कितना आएगा,
कितना आएगा आपके 1। यदि लास्ट में आपके 2 और 8 आ रहा है तो कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार क्या पढ़ा था हमने, 5 वाले का क्या पढ़ा था 5। इसी प्रकार यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 या 7 आ रहा है तो वर्ग करने पर कितना आ जाएगा 9। यदि किसी संख्या के लास्ट में आपके 4 और 6 आ रहा है तो उसका कितना हो जाएगा 6। अब देखते हैं इसके लास्ट में आपको सबसे पहला काम आपको दो दो के पीछे से जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल के लिए आपको कितने के जोड़े बनाने हैं, पीछे से दो दो के जोड़े। तो एक तो 56 का जोड़ा बन गया और एक कितने का जोड़ा बन गया 2 का जोड़ा। तो हमें पता चल गया कि 2 जोड़े बन गए, इसका मतलब इसमें वर्गमूल करोगे तो अंक कितने आने वाले हैं 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 56 को देखना है पहले। इस 56 में इकाई अंक यहाँ पर कितना आ रहा है 6, और 6 कब होता है, 6 होता है जब या तो 4 आ जाए या फिर कितना आ जाए 6 आ जाए। अरे वर्गमूल में आपके 6 आ रहा है, और 6 कब आया होगा, जब या तो आपने 4 या 6 का स्क्वायर किया होगा। तो यहाँ पर या तो 4 आएगा पहले या फिर कितना आएगा 6 आएगा। 4 या 6 आएगा, दोनों में से एक संख्या आएगी। अब रह गया कौन आपके 2। ये 2 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, तो ये 2 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर की यहाँ बीच में आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से छोटे वाली संख्या लेनी है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर में छोटा कौन है 1। तो यहाँ पर इन दोनों के साथ में क्या आ गया 1। तो या तो 256 14 का वर्ग है या फिर किसका वर्ग है 16 का। अब ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 1 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 आ गया तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो ये वाली जो संख्या है जो आपने छोड़ रखी है यहाँ पर संख्या, इस वाली संख्या से बड़ी है, छोटी है या फिर बराबर है। बड़ी है, छोटी है या फिर बराबर है। बड़ी और बराबर दोनों एक जगह आएगी, और छोटी है तो छोटी वाली संख्या आएगी। तो देखो ये संख्या दोनों क्या है, 2 और 2 बराबर आ रहा है, तो बराबर भी बड़ी वाली के साथ में ही आता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, कौन सा हो जाएगा 16। तो कौन सा आंसर हो गया इसका सेकंड नंबर। समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 11, 2209 का वर्गमूल होगा। 2209 का वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल मतलब छोटा करना है इसको। अब छोटा करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस 2209 का ऊपर क्या लगाना, आपके रूट लगाना है। अब देखना आपको 2 2 जोड़े बनाने हैं, पीछे से 2 के जोड़े बन गए और बाकी जितने संख्या बच जाए उनका एक जोड़ा बना लेना है। लेकिन लास्ट में आपको कितने का बनाना है, केवल 2 संख्याओं का जोड़ा। अब देखना है कि 9 लास्ट में कब आ सकता है, कौन सी संख्याओं का वर्ग करने पर लास्ट में 9 आएगा। तो या तो किसका करेंगे 3 का, या फिर किसका करोगे 7 का। 3 का वर्ग करने पर भी 9 आता है और 7 का वर्ग करने पर भी कितना आता है 9 आता है इकाई अंक में। तो यहाँ पर या तो आ सकता है आपके 3 या आ सकता है आपके 7। अब देखते हैं यहाँ पर आगे वाली संख्या कौन सी आएगी। तो आगे वाली संख्या आएगी यहाँ से जो बच गया 22 बच रहा है यहाँ पर। तो 22 किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। 22 आता है आपके 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में। 4 का स्क्वायर हो गया आपके कितना 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इन दोनों संख्याओं के बीच में यहां पर आता है आपके कौन 22। अब देखना आपको कि यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी, इन 4 और 5 में से छोटा कौन है। तो छोटा कौन सा है 4। तो इन दोनों संख्याओं के आगे क्या आ जाएगा 4। तो यह 2209 या तो 43 का वर्ग है या फिर किसका है 47 का। अब ये चेक करने के लिए आपको इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। 4 को 5 से गुणा करना है, तो 4 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 20। अब ये देखना है कि जो ये 22 जो संख्या बच गई है वो वाली संख्या इस संख्या से छोटी है या बड़ी है। तो ये वाली संख्या क्या है बड़ी। अब बड़ी है तो कौन सा आंसर आ जाएगा बड़ा वाला। तो कौन सा आंसर हो गया इसका सेकंड नंबर। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 12 संख्या 18,225 का वर्गमूल होगा। 18,225 का वर्गमूल करना है तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर पीछे से 2 संख्या के जोड़े बनाना है और जितने बच गए उनका एक जोड़ा बनाना है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 13, 132.25 का वर्गमूल होगा। दशमलव वाले वर्गमूल निकालने अब की बार। तो आपको वही करना है, सबसे पहले रूट लगाना है और कितना करना है 132.25। सबसे पहले 2 संख्या का जोड़ा और इधर जो बच जाए उनका जोड़ा बनाना है। तो 25 आ रहा है तो लास्ट में 25 किसका रहा होगा 5 का।
अब आपके देखना है 132 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, तो 132 आता है आपके या तो 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में। अब 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में छोटा कौन आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है छोटा, तो कौन सा आंसर 11 ही आ रहा है। यहाँ पर 5 आता है तो आपको और कोई संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो वर्गमूल करते हैं तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट बन जाता है, तो कितना आ जाएगा 11.5। कौन सा आंसर हो गया, 4th नंबर। अब आगे आपके क्वेश्चन नंबर 14, रूट 15,612 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225 का मान क्या होगा। तो पहले सबसे पहले आपको पीछे से स्टार्ट करना है। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। अब 15 में आपको जोड़ना है कितना, 154। अब 154 और 15 कितने हो गए, 169। अब इसका भी आपको रूट करना है। अब इसका रूट करोगे कितना आ जाएगा, 13। अब ये 13 आपको इस 15,612 में जोड़ना है, तो 15,612 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15,625। अब इस 15,625 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 2 का जोड़ा, यहाँ पर 3 का जोड़ा, 5 किसका रहा होगा, 25 5 का। अब आ गया आपके 156 किन संख्याओं के बीच में आता है, 156 आता है आपके 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में। छोटी संख्या लेनी है तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, यहाँ पर 12, तो कितना आ जाएगा 125। कौन सा आंसर हो गया, 4th नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 15, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी है भाई, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, कहने का मतलब जिनको बटा के रूप में लिखा जा सके। अब आपके वर्गमूल करना है, तो देखिए आप अभी बताया था मैंने कि यदि दो संख्याएं वर्गमूल में यदि 2 हो तो वर्ग करने पर कितने पॉइंट आ जाता है, एक संख्या छोड़कर पॉइंट। अब आपको उल्टा करना है, यहाँ पर देखो 2.5 आ रहा है। अब 2.5 का वर्गमूल करोगे तो एक संख्या का तो कोई आधा संख्या थोड़ा होगा, तो ये वाली भी नहीं होगी। अब यहाँ पर दे रखा है आपके 0.04, तो 2 वाली का कितना हो सकता है, 1 पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अब आगे आपके 12.5, तो इसके भी पॉइंट के बाद में एक ही संख्या आ रही है, इसमें भी पॉइंट के बाद में एक ही संख्या आ रही है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 2nd नंबर। बाकी इस क्वेश्चन को बताने का एक ही आपको कि पॉइंट के बाद में हमेशा सम अंक आने चाहिए। कितने अंक आने चाहिए, सम, तभी वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, बाकी नहीं होगी। आगे आपके क्वेश्चन नंबर 16। आगे क्वेश्चन नंबर 16, रूट 81 बटे रूट 0.09 का मान क्या होगा। तो रूट 81 का कितना हो जाएगा, किसका होता है 81, 9 का, और 0.09 देखो 2 संख्या है तो एक संख्या हो जाएगी, ये पॉइंट के बाद एक ही संख्या आएगी, 9 किसका रहा होगा, 3 का। अब 0.3 आ गया। अब पॉइंट हटाने की, पॉइंट हटेगा यहाँ से तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0, तो कितना आ गया 90/3, और 90/3 को भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 30। कौन सा आंसर हो गया, 2nd नंबर। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था कि जिन संख्या को लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर 4 आ रहा है तो ये हो सकती है, यहाँ पर 1 आ रहा है ये भी हो सकती है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 आने वाली कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 3rd नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 18, संख्या 1240 के वर्ग के अंत में शून्य होंगे। इस संख्या का आपको वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद में बताना है कि शून्य कितने होंगे। तो याद रखना शून्य का एक ही नियम है, शून्य हमेशा डबल हो जाते हैं। कितने, डबल। एक शून्य का 2 शून्य हो जाता है, 2 शून्य का कितना शून्य हो जाता है, 4 शून्य। इस प्रकार क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 शून्य आ रहा है तो कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा, 2nd नंबर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।